गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 आर एस अग्रवाल चैप्टर 9 परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 48%। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि हम ये 48% को फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है। इसी का मतलब होता है परसेंट और इसी को हम लोग बोलते हैं 100%। राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 100%। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग 100% बोलते हैं तो क्या हम लोग 48% को 48/100 भी तो लिख सकते हैं। राइट, 48/100 भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, बट ये हमारा ओवरऑल आंसर नहीं है क्योंकि ये 48 और ये 100 भी 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसे 2 से कट कर देंगे। तो ये 2 से कट हो जाएगा 24 बार में, ये 2 से कट हो जाएगा 50 बार में। अगेन कट हो रहे हैं, ये 12 बार में और ये 25 में। तो अब इसका जो ओवरऑल आंसर आ गया वो क्या आ गया 12/25। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में 48%। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हुआ 12/25। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब इसे हम लोग समझते हैं कि डेसिमल में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 6%। हमारा क्वेश्चन है 6%। ठीक है, तो हमें 6% को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा है इसका क्या मतलब होता है 100%। इसका क्या मतलब होता है 100%। तो हम इसे क्या करेंगे 6/100 भी तो लिख सकते हैं। राइट, तो 6/100 लिखेंगे तो स्टूडेंट ये 100 ही क्या होगा डिवाइड होगा। राइट, अब ये डिवाइड होगा तो ये 6 से तो जाएगा नहीं, छोटा है, बहुत छोटा है। तो क्या लेंगे 0 पॉइंट लेंगे। अब 0 पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा तो एक और 0 लेंगे, उस वजह से एक और 0 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो अब ये 6 से जा रहा है 600। राइट, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया 0.06। ये इसका क्या हो गया डेसिमल फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। हमें इन सबको परसेंटेज में बदलना है। तो हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, जैसे दिया हुआ है हमारा 9/25। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। किससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस हम इस 9/25 को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर रेडी है। तो हम इसे क्या करते हैं 9/25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते होंगे सर कि ये 25 जो है ये 100 से डिविजिबल है, ये 25 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 100 से कट जाएगा। ठीक है, राइट, बट ये 9 क्यों नहीं कटता 100 से। राइट, ये भी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अगर ये 9/25 के फॉर्म में है ना, दैट मीन्स 100 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है। राइट, अब ये जो 1 है, अब देखो ये 1 किससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 9 से। अब ये 9 जो है ये 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, 100 से तो नहीं हो रहा, 100 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो 9/25 है यही क्या है मल्टीप्लाई बाय 100 जो है, इसमें भी नीचे 1 है, बस इनविजिबल है। तो ये डिविजिबल किससे होगा 25 से, और 9 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, हमेशा याद रखना। राइट, तो ये 25 जाएगा 5 से, 5 बार में कट होगा, ये 20 बार में कट होगा, ये फिर से 4 बार में कट होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36%। ये होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे ये बताया कि 36% कैसे आया। राइट, उसके बाद बोला गया कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। रेशियो 4:5 को हमें क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। राइट, तो आओ हम इसे कन्वर्ट करते हैं। 4:5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 4:5। दैट मीन्स ये जो रेशियो है ये 4/5 के फॉर्म में है, 4/5 के फॉर्म में। दैट मीन्स 5 का 4th पार्ट है, 5 का 4th पार्ट है। हमें इसी 4th पार्ट का क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। दैट मीन्स ये क्या निकलेगा 4/5 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कट के 20, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 80। तो ये कितना परसेंटेज में है 80% में है। यही हमसे पूछा गया है परसेंटेज में निकालने के लिए। राइट,
अब बोला है दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो। तो 125% को हम लोग अगर एज अ रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 125% का मैंने आपको समझाया था क्या होता है, अपॉन 100। अब इसी को हम लोग कट वगैरह करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। बस उसी फ्रैक्शन को हमें किस फॉर्म में लिखना है, रेशियो के फॉर्म में। आंसर वही होगा। जैसे 5 से कट करेंगे तो 5 टू ज़ा 10, 5 5 सा 25, ये कट जाएगा 20 बार में। ये फिर से 5 से कटेगा 5 बार में, ये फिर से कटेगा 4 बार में। तो ये क्या है, 5/4, दैट मीन्स 5:4, राइट। ये हमारा क्या हो गया, किसके फॉर्म में हो गया, रेशियो के फॉर्म में, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें बोला जा रहा है विच इज़ लार्जेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है 6 होल 2/3%, 3/20 एंड 0.14, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा किस फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में और ये परसेंटेज के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में ले आएंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ये देखना कि कौन सबसे बड़ा है। तो आइए पहले 6 होल 2/3% को डेसिमल के फॉर्म में लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 से 18, 18 + 2 20/3% होगा। तो अब इसे हम लोग तोड़ेंगे, दैट मीन्स ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो ये इसको करेंगे, कैंसिल करेंगे, 5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे 1/15 के फॉर्म में, राइट। तो अब इसे हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 0.10 लेंगे, अभी भी नहीं जा रहा, 1 0 और लेंगे, फिर 1 0 लेंगे। 6 बार में कितना जाता है हमारा बस, 90, 15 6 90, 10 बच गया, फिर 1 0 लेंगे, अभी भी नहीं जा रहा, फिर 6 बार में क्या लेंगे, 90, फिर 10 बचना। तो ये 0.666 बढ़ते जाएगा, तो हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 होल 2/3% क्या हो गया, 0.066। अब हम 3/20 का निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, 3/20 का, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 3, राइट। हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेंगे, 1 0 लेंगे, ये 1 बार में जा रहा है 20, 10 बचा, फिर 1 0 लिए, तो ये 5 बार में जा रहा है हमारा 100, ठीक है, कट गया। तो ये इसका क्या हो गया, 3/20 का क्या हो गया, 0.15। और तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0.066, 0.15 एंड 0.14। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ये सबसे छोटा है, ये जो है ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 0.15, दैट मीन्स 3/20। होप सो यहाँ तक आप समझ के होगे कि ये मैंने कैसे निकाला, सबसे बड़ा कौन है। हमने क्या किया, डेसिमल के फॉर्म में बाकी दोनों को ले आया, हम लोग ने डेसिमल के फॉर्म में बाकी दोनों को ले आया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जब डेसिमल के फॉर्म में हमने देखा तो ये क्या है, 0.15 है जो सबसे बड़ा, 0.15 क्या है, 3/20। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या है, 3/20 जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है व्हाट % ऑफ 150 इज़ 96। अगर आप ये क्वेश्चन समझना चाहो तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट % ऑफ 150 इज़ 96। अगर हम इसे रुपीज़ के फॉर्म में ले लें तो बेटर समझ जाएंगे। अगर हम इसे रुपीज़ के फॉर्म में ले, दैट मीन्स रुपीज़ 150 का कितना %, राइट, कितना % जो है वो रुपीज़ 96 है, समझे। ये रुपीज़ 150 का कितना % 96 है, यही तो निकालना है। अब अगर इसे हम x% मान लेते हैं तो हमारा आंसर रेडी है, राइट। तो अब हम इसे अगर ले लें, लेट x% ऑफ रुपीज़ या x% ऑफ 150 इज इक्वल्स टू 96, ये हमारा सम हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। x% दैट मीन्स x/100 ऑफ रुपीज़ 150, सॉरी मैं बार बार रुपीज़ लिख रहा हूँ, x/100 ऑफ 150 इज इक्वल्स टू 96, दैट मीन्स x/100
ये एक्स ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैं एक स्टेप आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि वो फिर लंबा स्टेप हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई एक स्टेप लिख देना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसे काटूँगा, यहाँ से ये कट रहा है, ये 5 से कट रहा है 3 बार में, ये 5 से कट रहा है 2 बार में, राइट। तो ये क्या हो रहा है हमारा 3x/2 इज इक्वल्स टू 96, राइट। और ये 3x इज इक्वल्स टू 96 उधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3x इज इक्वल्स टू, उधर जाके अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है 6 2 12, कैरी 1 1, 9 2 18 1, 19 192। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 192/3 और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखना चाहेंगे कि ये 192 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्लियरली ये 192 ये जो 192 है इन तीनों को ऐड करेंगे। अगर ऐड करके जो सम आ रहा है वो सम अगर 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये पूरा होल नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है, राइट। ये आसान तरीका है हमारे कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए। तो हम इसे ऐड करके देखते हैं, 9 और 2 10 11, 11 and 1 12 and yes 12 is divisible by 3, that means this whole number is divisible by 3. So let's 3 6 18 1 3 4 24, that means x is equals to 64%. तो ये हमारा क्या आया कि ये 64% जो है यही है 96, दैट मीन्स 150 का जो है 150 का जो है 64% है, 64% है ₹96। तो मैंने आपको अभी ये 7 के नंबर 1 तक बताया है इस वीडियो में। मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। तो मैं आगे का मैं जहाँ तक बता पाऊँ मैं वहाँ तक फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि उससे मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।